वेलकम गाइस टू माय चैनल लेट्स लर्निंग इंडिया। इस चैनल पे आपको सीटेट पीएसटेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिनके अंदर कंटेंट और क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ मिलेगा आपको, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं अपनी। और अगर आपको मेरी सारी वीडियोस सीरियल वाइज और उनके पीडीएफ साथ में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और उसे ज्वाइन करके आप मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स एंड लैब ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कि जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं उनके रिलेटेड मैं आज आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस पेपर में भी आए हुए हैं और कुछ मैंने अपनी तरह से लिए हैं और किताबों में से। ओके, तो ध्यान से ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन 1, फर्स्टली हु वॉज यूज़ द नेम ऑफ साइकोलॉजी। कि सबसे पहले साइकोलॉजी का नेम यूज़ किसने किया था। कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी वो फिलॉसफी का पार्ट था, तो फिलॉसफी का पार्ट था, उससे अलग करके जिसने यूज़ किया उसका नाम था रुडोल्फ गोकिल। इन्होंने 1590 ईस्वी के अंदर साइकोलॉजी को मतलब यूज़ किया था, साइकोलॉजी का नेम यूज़ किया था अपनी एक किताब के अंदर, जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ओके, उस वहाँ से हमें पता चलता है कि सबसे पहले यूज़ किया था रुडोल्फ गोकल ने। ओके गाइज, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, रुडोल्फ गोकल। क्वेश्चन 2, हु वॉज डिफाइन साइकोलॉजी इन द टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ सोल। कि किसने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था इन द टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ सोल। कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, आत्मा का अध्ययन किसने कहा था। जॉन लॉक, जेबी वॉटसन, विलियम वुंट और अरिस्टोटल। किसने कहा था, राइट आंसर होगा अरिस्टोटल। आपको भी पता है, और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो वहाँ से देख के और इनके आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था। 2 ग्रीक फिलोसफर्स थे, अरिस्टोटल एंड प्लेटो। ओके, इन्होंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया था कि स्टडी ऑफ सोल को हम साइकोलॉजी कहेंगे। क्वेश्चन 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जहाँ पे दिमाग के 3 हिस्से किए जाते हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस, ये किसने दिए थे आपको याद होगा, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिए गए थे। ओके, इसका आंसर होगा ए, सिगमंड फ्रॉइड। आगे चलते हैं। Who was said that firstly psychology lost its soul, then lost its mind, then lost its consciousness and then behavior is left। कि किसने कहा था कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, देन अपने मन को खोया, देन चेतना को, और बिहेवियर इज़ लेफ्ट, कि बाद में बिहेवियर ही बचा। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में जो साइकोलॉजी डिफ़ाइन की जाती है वो इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियरिज्म की जाती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, आप यहीं से है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड बिहेवियरिस्ट नहीं थे। बिहेवियर की बारे में बात की गई है ना यहाँ पे। सिगमंड फ्रॉइड बिहेवियरिज्म नहीं थे, और विलियम वुंट नहीं थे, और रुडोल्फ गोकुल भी नहीं थे बिहेवियरिस्ट। तो कौन बचे, जेबी वॉटसन। अगर आपको नाम याद नहीं आए कि किसने दी थी, तो बिहेवियर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेबी वॉटसन ने ही दी होगी। इसका सही आंसर बी, जेबी वॉटसन। क्वेश्चन 5, हु सेड दैट माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ तबुला रासा। कि किसने कहा था जो बच्चे का मन होता है वो तबुला रासा होता है, कि ब्लैंक स्लेट होता है। किसने कहा था, आपको याद होगा कि जॉन लॉक ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी जहाँ पे माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ तबुला रासा। इसने कहा था कि बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह है, टीचर उस पर जो कुछ भी लिख दे, वो लिखना चाहे वो लिख सकता है और बच्चा वैसे ही बन जाएगा। ओके, 6th क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब जहाँ ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। आपको मैंने बताया था स्कूल्स एंड लैब्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कि जो विलियम वुंट ने सबसे पहले लैब खोली थी 1879 ईस्वी में जर्मनी में, लिप्जिंग नाम की, और इसने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और ये फाउंडर भी है स्ट्रक्चरलिज्म के। तो इनका सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। ओके, इन 7th क्वेश्चन, बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें कोई ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तो एग्जैक्टली याद रखना पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी है, विलियम जेम्स की, ये आप याद रखिए। और क्वेश्चन 8,
हु वॉज नॉट बिहेवियरिस्ट। मैंने आपसे कहा था सेकंड पार्ट के अंदर कि आपको क्वेश्चन दे देंगे कि कौन से इनमें बिहेवियरिस्ट नहीं है और आपको बताना पड़ेगा। जे.बी. वाटसन तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। थॉर्नडाइक इनके साथी थे, मैंने आपको पढ़ाया था। हल इनके साथी थे। और सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? साइको एनालिसिस, है ना, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने की थी ना। तो ये किसके फाउंडर हुए? सिगमंड मतलब कि ये किसके फाउंडर हैं? ये है साइको एनालिसिस के, और ये बिहेवियरिस्ट नहीं है। बिहेवियरिस्ट ये तीनों हैं। ओके, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इनके सहायक कौन कौन थे। ओके, जैसे B.F. स्किनर, इवान पावलोव, थॉर्नडाइक, हल, है ना, ये सब, वुडवर्थ। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट है ये और आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको मतलब एग्जैक्टली याद रख लो, पेपर के अंदर कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर इन दोनों टॉपिक्स के अंदर से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो। मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर मतलब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय गाइज़, थैंक यू।